बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हामिद असगर। आज आपसे मुखातिब हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जिस पे हम बात करेंगे डेंगू फीवर के हवाले से। इस पे मैं पिछले वीडियो भी बना चुका हूँ जिससे में काफ़ी अच्छी पज़राई भी मिली है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डेंगू के बारे में कि क्या क्या अलामात होते हैं, इलाज कैसे की जाती है और उनके अगर किसी को डेंगू हो तो तशख़ीस कैसे करते हैं कि हमें मालूम हो कि हमें डेंगू फीवर है, डेंगू बुखार है कि नहीं है। अगर हम अलामात पे आ जाएँ तो जिसको भी अगर डेंगू की मच्छर ने काटा है तो 2 दिन बाद उसको शदीद बुखार आना शुरू हो जाता है, जिसको हम फेब्राइल फेज़ में वो तकरीबन 2 से 7 दिन तक वो बुखार रहता है। लेकिन शदीद बुखार रहता है, 2 घंटे के लिए बुखार ख़त्म होता है, फिर दोबारा बुखार शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ कुछ और भी अलामात का सामना होता है पेशेंट को, जिसमें सर दर्द, सीवियर हेडेक, जिसमें शदीद सर दर्द की वो कंप्लेन करते हैं कि हमें शदीद दर्द हो रहा है। इसके साथ साथ उसको सर दर्द के अलावा ये ऑर्बिटल रीजन पे, इस जगहों पे भी काफ़ी दर्द महसूस होता है। पेन, जनरलाइज बॉडी पेन होता है, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, उसमें ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। इसके अलावा कहीं पेशेंट को, ये हर किसी को नहीं होता, माइनर से रैशेज़ आने शुरू हो जाते हैं पूरी बदन में, जो फिर इचिंग भी होती है, खारिश भी होती है उसके साथ साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी सिम्टम जो हमें क्लिनिकली पाकिस्तान में या पेरिफेरल एरिया में जहाँ डेंगू के पेशेंट हम देखते हैं, उनमें नोज़िया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया, ये 3 चीज़ें बहुत ही कॉमन है। खाने पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, मैदे में दर्द रहता है और मुंह का जायका ख़राब है, खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता है कि कुछ खाए, कुछ पिए और साथ साथ उल्टी भी आती है। तो ये सब अलामात सामना होता है जब डेंगू का बुखार शुरू हो जाता है और फिर पेशेंट फेब्राइल फेज़ के बाद 2-3 दिन बाद जनरलाइज बॉडी पेन, वीकनेस, बहुत ही कमज़ोरी एहसास करते हैं। लेकिन अगर कुछ सिवियरिटी केस में कुछ अलामात ऐसे भी होते हैं कि मुंह से या नाक से खून का बहना भी शामिल है। तो ये कुछ अलामात है जो पेशेंट में अक्सर पाए जाते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। और अगर हम डेंगू की ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो ऐसा सच ट्रीटमेंट है नहीं कि डेंगू को ख़त्म कर सके, क्योंकि डेंगू एक वायरल बीमारी है तो ये 12 दिन तक लेके 14 दिन तक रहता है। तो अगर हम उसको फिर मैनेज करते हैं, ट्रीट नहीं करते, मैनेज करते हैं, तो मैनेज का मतलब क्या है कि हम उसको, पेशेंट को कहते हैं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप मेडिकेशन में पैरासीटामोल लें, ORS का इस्तेमाल करें और जो सिम्टमेटिक्स जो चीज़ें आपको सामने आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को रैशेज़ हैं तो वो कैटेकोलामाइन लोशन ले या कोई और ऐसे लोशन ले जहाँ से उनकी जो इचिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और अगर शदीद बुखार है तो पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, आप पैरासीटामोल की IV ड्रिप्स भी लगा सकते हैं। अगर कोई बंदा ओरल इनटेक सही नहीं है, उसको बार बार उल्टी होती है, तो वो अपनी मेडिकल प्रोफेशनल की मशवरे के साथ IV ड्रिप भी लगा सकते हैं, एंटी वॉमिटिंग्स की इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का जिक्र करना यहाँ पे बहुत ही लाजमी है। हर किसी को IV ड्रिप की ज़रूरत नहीं है और हर किसी को प्लेटलेट्स कम होने की सूरत में प्लेटलेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें समझना चाहिए और इन पे गौर करना चाहिए और एक मेडिकल प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए ताकि वो आपकी इन्वेस्टिगेशन देके और फिर डिसाइड करें कि आपको और क्या करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी को फीवर है और ये सारे सिम्टम्स भी है, फिर भी वो कंफर्म करना चाहता है कि मुझे ये बीमारी है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट रिकमेंडेड है, जिसमें पहले नंबर पे आता है हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, फुल ब्लड काउंट। इसमें क्या क्या देखा जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं, लेकिन जो गौर करने वाली चीज़ है वो उसमें हम प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का मिकदार देखते हैं। अमूमन जो भी 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक इनका प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होती है। अगर 1,50,000 से कम है तो इट्स मीन कि इनको डेंगू हो सकती है, शायद हुई हो। फिर हम सिम्टम्स को भी रिलेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को भी रिलेट करते हैं, फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर CBC के बाद कोई टेस्ट आता है तो वो डेंगू NS1 है, उसमें IgM IgG भी देखते हैं कि क्या ये इम्यून हो चुका है या एक्यूट फेज में है
अगर डेंगू NS1 पॉजिटिव आया तो आप कंफर्म है कि इनको ये डेंगू का वायरस बदन में शामिल हो चुका है। तो ये डेंगू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है, तो अगर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए कि इस डेंगू से पहले बचें हम, ये तो बीमारी जब हो जाए तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जहाँ भी घर में हो, बाहर हो, आस पड़ोस में हो, जहाँ पानी कड़ा हो वहाँ पानी को कड़ा होने से बचाए, ख़त्म कर दें उसको। अगर पानी में ऊपर ढक्कन नहीं है, कहीं पे आप लोगों ने पानी स्टोर किया हुआ है, तो उनकी ढक्कन को फुल करें। दूसरी चीज़ जो है, कहीं पे पौधे वगैरह, ग्रास वगैरह घरों में जो ये बगीचा और चमन होते हैं, तो उनमें जो है ना वो आप स्प्रे करें, मच्छर मार स्प्रे करें। उसके अलावा अगर आपको रात को सोते हैं, बाहर सोते हैं, शहर में सोते हैं, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ की फुकदान हो जहाँ बिजली कम आ रही हो, तो वहाँ पे आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। आप जो है ना एक लोशंस आते हैं, मस्कीटो रेपेलेंट के लोशंस है, आप वो इस्तेमाल करें ताकि मस्कीटो की बाइट से आप बचें। और याद रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इसके बाद शेयर करूं कि ये मॉस्किटो अमूमन सुबह के वक्त जब वो सूरज निकलने से पहले और थोड़ी सी उसी टाइम ये ज़्यादा जो है ना वो काटते हैं लोगों को। और अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा, और ताकि ये सदका जारिया है, किसी भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे तो आप भी इसाले सवाब में शामिल हो। बहुत शुक्रिया।